हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पहली बार में ट्रिपल सी एग्ज़ाम टॉप करने में हेल्प करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है संचार की वह विधि जिसमें संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? पहला है सिंपलेक्स, दूसरा ऑप्शन है 4 वायर सर्किट, तीसरा ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स और चौथा ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है? तो याद कर लीजिए और देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स। क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या कितनी होती है? तो अब आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इसमें कितनी रो होती हैं। तो देखिए, पहला है ऑप्शन 10,45,651। दूसरा है फ्रेंड्स 10,45,465। तीसरा ऑप्शन है 10,48,576 और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स 21,54,544। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर नहीं आपको मालूम है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती है, रो की संख्या नहीं पता है, तो देख लीजिए कितनी रो होती हैं फ्रेंड्स? 10,48,576। कितनी होती हैं? 10,48,576। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? तो कौन सा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है फ्रेंड्स? पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है कन्वर्टर, चौथा है कंपाइलर और तीसरा है कंपाइलर, चौथा है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन है जो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? तो याद कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए, कौन सा है? इंटरप्रेटर। कौन सा? इंटरप्रेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है? किस कमांड का इस्तेमाल प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है? देखिए इसका क्या राइट आंसर है। तो पहला है डिब, दूसरा है प्रिंट, तीसरा PWD, चौथा नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है प्रिंट। क्या है फ्रेंड? प्रिंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है? तो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है? तो पहला ऑप्शन डेसिमल में, दूसरा ऑप्शन हेक्साडेसिमल में, तीसरा ऑप्शन ऑक्टल में, चौथा बाइनरी में। तो किस में करता है फॉर्मेट कंप्यूटर डाटा को स्टोर? तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए क्या है? बाइनरी। क्या है? बाइनरी। यही समय याद करने का, और जब अगर समय कम रह गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को देखते रहें और याद करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सन में ब्लॉकचेन की खोज हुई थी? तो किस सन में ब्लॉकचेन की खोज हुई थी फ्रेंड्स? तो पहला है 2010, दूसरा है 2012,
तीसरा ऑप्शन 2008, चौथा ऑप्शन 2007। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? क्या याद रखेंगे कि ब्लॉकचेन की खोज हुई थी, कब की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 2008। क्या है? 2008। और इसी बात पर फ्रेंड्स सब लोग लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ 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 सब लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, आपको बहुत ही हेल्प करेगी CCC एग्ज़ाम में। हो सकता है कि आप अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कोई समय निकाल कर दोबारा ज़रूर देख लें, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो हर स्टूडेंट के लिए यस ग्रेड का है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों पर मेहनत करें और इन्हें ध्यान से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी? तो किसके द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी फ्रेंड्स? तो पहला है रे टॉमलिंसन, दूसरा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली और चौथा है बिंट शर्फ। तो कौन सा आप याद रखेंगे? क्वेश्चन को कभी भी पूरा मत याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पकड़कर याद कर लें। जिस तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी। बस इतना आप याद रखो, इंटरनेट की खोज की गई थी किसके द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर है विन शर्फ। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? विन शर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क के टेम्पलेट फाइल में इस्तेमाल होता है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या याद रखेंगे आप? तो इस क्वेश्चन की मेन बात आप याद रख लें कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की टेम्पलेट फाइल में इस्तेमाल होता है एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन पूछा गया है वो पूछा गया टेम्पलेट फाइल में इस्तेमाल होने वाला एक्सटेंशन। बस इतना याद रखना है। तो क्या है इसका? पहला है .xls, दूसरा है .ots, चौथा है .ods, तीसरा है .ods, चौथा है .xlt। तो इसका राइट आंसर किस तरीके से याद रखेंगे? तो टेम्पलेट आपने जो याद किया है तो इसमें टी निकल रही है पहले टेम्पलेट में, तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें टी किस में है। तो देखिए इसमें किस में है? तो इसमें है OTS में है। तो देखिए यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है .ots। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो कितने बिट का है IPv4? तो पहला है 24, दूसरा है 32, तीसरा है 64 और चौथा 84। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो IPv4 हमेशा याद रखें कितने बिट का होता है? तो याद कर लीजिए 32 बिट का होता है। अगर यहाँ 6 लगा दिया जाता कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 128 बिट का होता है। कितना होता है? 128 बिट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IVR का पूरा नाम क्या है? अब आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। IVR का पूरा नाम क्या होगा? अगर ये इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि IVR स्टैंड फॉर, या पूछ दिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल वॉइस रिस्पॉन्स, दूसरा है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स और तीसरा है इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स और चौथा है नन। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। अब आप क्या याद रखेंगे? इंटरेक्टिव याद रखिए। IVR का पूरा नाम इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SMD का पूरा नाम क्या होगा? क्या पूछा गया? SMD का पूरा नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सरफेस मॉडल डिवाइस,
दूसरा ऑप्शन सरफेस माइकिंग डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है सरफेस माउंट डिवाइस, चौथा है नन। तो इसमें आप किस तरीके से याद रखें, एम फॉर माउंट याद कर लीजिए। क्या याद कर लो, एम फॉर माउंट, SMD में एम फॉर माउंट याद कर लीजिए। समझो आपको फुल फॉर्म कभी नहीं याद करनी पड़ेगी। क्या इसका राइट आंसर है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है सरफेस माउंट डिवाइस। क्या है, सरफेस माउंट डिवाइस। यही याद करने का बेहतर तरीका है कि एम से आपने याद कर लिया, डिवाइस सब में दिया गया है, सरफेस सब में दिया गया है। अब आप एम में कंफ्यूजन करेंगे तो एम से याद करिए माउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोपोलॉजी से क्या आशय है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया, टोपोलॉजी से क्या आशय है। तो पहला है ए टाइप ऑफ नेटवर्क, दूसरा है शेप ऑफ द नेटवर्क, चौथा है इंटरनेट कनेक्शन और तीसरा है इंटरनेट कनेक्शन, चौथा है नन। तो टोपोलॉजी से क्या आशय है फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर शेप ऑफ द नेटवर्क। क्या याद रखेंगे, शेप ऑफ द नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को नींव का पत्थर के रूप में जाना जाता है। किस भाषा को नींव का पत्थर के रूप में जाना जाता है, ये याद रहेगा आपको क्वेश्चन कि नींव का पत्थर के रूप में जानी जाने वाली भाषा। तो पहला ऑप्शन है सी, दूसरा कोबोल, तीसरा फोर्ट्रान, चौथा बेसिक। तो नीम का पत्थर के रूप में किसे जाना जाता है, कौन सी भाषा को जाना जाता है, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, बेसिक। किस भाषा को नीम का पत्थर के रूप में जाना जाता है, बेसिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कहलाती है। पहला है डाटा कम्युनिकेशन, दूसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है डाटा मैनिपुलेशन और चौथा है नन। तो क्या कहलाती है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए डाटा कम्युनिकेशन, किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाएगा, डाटा कम्युनिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क किस श्रेणी की मेमोरी है। अब हार्ड डिस्क याद रखिए और इसमें याद कर लीजिए किस श्रेणी की मेमोरी है। तो पहला ऑप्शन है वोलेटाइल, दूसरा ऑप्शन नन वोलेटाइल, तीसरा ऑप्शन बोथ और चौथा नन। तो हार्ड डिस्क किस श्रेणी की मेमोरी है, तो देख लीजिए राइट आंसर याद कर लीजिए नन वोलेटाइल। कौन सी है फ्रेंड्स, नन वोलेटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है API का पूरा नाम क्या होगा। क्या पूछा गया, पूछा गया फ्रेंड्स कि API का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन परफेक्ट इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो API का पूरा नाम किस तरीके से याद रखेंगे, तो इसका क्या राइट आंसर आपने सोचा है, तो देखिए क्या राइट आंसर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब इसे किस तरीके से याद रखेंगे आप, एप्लीकेशन सब में दिया गया है, प्रोग्राम देखिए 2 में दिया गया है, इंटरफेस आपको ये याद रखना है कि इसका आपको इसी तरीके से याद रखना है, A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रोग्राम, I फॉर इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IFSC में शुरू में 4 डिजिट क्या प्रदर्शित करते हैं। IFSC जो बैंक का कोड होता है उसमें जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कहा गया है कि ब्रांच का नेम, दूसरा है बैंक का नाम, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। तो जो शुरू के बैंक के जो कोड होते हैं, बैंक का जो IFSC कोड होता है इसके जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए राइट आंसर क्या है, बैंक का नेम।
क्या प्रदर्शित करते हैं? बैंक का नेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉन्ट वर्क गैलरी से जोड़ सकते हैं? क्या पूछा गया? किसको लिब्रे ऑफिस राइटर कहा गया? लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क नहीं कहा गया, ना इम्प्रेस कहा गया, क्या कहा गया? लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉन्ट वर्क गैलरी से जोड़ सकते हैं। तो फॉन्ट वर्क गैलरी से किसे जोड़ा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं ऑडियो को, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है फोटो, चौथा है वीडियो। तो अगर आपने फॉन्ट गैलरी को ओपन किया होगा तो उसमें ना तो आवाज मिलती है, ना फोटो मिलते हैं, ना कोई वीडियो दिखाई देती है। क्या चीज होता है फ्रेंड? उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है जिसका नाम है टेक्स्ट। क्या होता है? जिसका नाम है टेक्स्ट। तो याद कर लीजिए, फॉन्ट वर्क गैलरी से जोड़ सकते हैं सिर्फ फॉन्ट को, जिसे कहते हैं सिर्फ टेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या होगा? बहुत सिंपल है, सबकी जेबों में भी है। तो क्या होगा इसका पूरा नाम? तो ऑटो टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो क्या इसका पूरा नाम होगा? तो देखिए क्या होता है इसका पूरा नाम, क्या याद रखेंगे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साथ अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए? तो देख लीजिए किसके साथ अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को, दूसरा है पत्नी को, तीसरा है किसी को भी नहीं बताना, चौथा है नन। तो पासवर्ड तो कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता है। अब अगर आपका कोई जिगरी है तो आप जाने, फिलहाल किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी को भी नहीं बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। अब सही उत्तर आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 5 इंटू कोष्टक के अंदर 6, 5, दूसरा है कोष्टक के अंदर लिखा गया है 3, 4 कोष्टक के बाहर इंटू 5, तीसरा है ब्रैकेट के अंदर लिखा 9, 2 ब्रैकेट के बाहर इंटू 5, और चौथा ऑप्शन है इक्वल 5 कोष्टक के अंदर 2, 3। तो अब इसमें 4 में किस तरीके से हम याद रखें सही उत्तर का चयन करें? कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, जिसमें इक्वल लगा हो याद कर लीजिए वही सही होता है, बाकी 3 रॉन्ग है, और जिसमें इक्वल लगा है वही राइट है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए इक्वल 5 कोष्टक के अंदर 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? अब आप ध्यान दीजिए क्या पूछा गया। पूछा गया कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है। तो कौन सा होगा? तो पहला है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा है फ्रेंड कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तीसरा है कंट्रोल प्लस F12, चौथा है नन। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो देख लीजिए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस स्पेस बार। याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेल से क्या आशय है? क्या पूछा है? सेल से क्या आशय है? तो पहला है ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूजर इंटरफेस, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है नन। तो सेल याद रखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सेल से क्या आशय है? और हमारे जिन फ्रेंड्स ने अगर ये नहीं पढ़ रखे हैं तो उनके लिए तो ये पहाड़ बन सकता है। फिलहाल याद करते रहिए और देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? सेल से क्या आशय है? प्रोग्राम। क्या है फ्रेंड्स? प्रोग्राम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MMID में कितने डिजिट होते हैं। अब आप देख लीजिए कितने डिजिट होते हैं MMID में। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो MMID में कितने डिजिट होते हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन होता है, कितने होते हैं। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर कितने होते हैं फ्रेंड्स, 7। कितने याद रखोगे, MMID में कितने डिजिट होते हैं, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का अंग नहीं है। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है CPU, तीसरा है ALU, चौथा है नन। तो माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा अंग नहीं है। तो क्या याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, हार्ड डिस्क। क्या होगा, हार्ड डिस्क। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद होने के पश्चात उसमें चल रहा घड़ी का समय भी बंद हो जाता है। ट्रू या फॉल्स। क्या बंद हो जाता है फ्रेंड्स। जब अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं उस समय घड़ी में चल रहा समय भी क्या बंद हो जाता है। ट्रू या फॉल्स। तो क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए फॉल्स, नहीं बंद होता है। क्या होगा ये, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप गुजराती भाषा में भी उपलब्ध है। ट्रू या फॉल्स। क्या ये है, गुजराती भाषा में भी उपलब्ध है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, याद कर लीजिए ट्रू, बिल्कुल है, गुजराती भी भाषा में उमंग ऐप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या पूछा गया, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ट्रू या फॉल्स। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए कि प्लॉटर एक आउटपुट है या नहीं है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड ट्रू। क्या है, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंक और URL दोनों एक समान होते हैं। क्या पूछा गया कि लिंक और URL दोनों एक समान होते हैं। पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए, क्या है फ्रेंड्स, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय आपके कंप्यूटर सिस्टम की दिनांक और समय के अनुसार प्रदर्शित होता है। क्या पूछा गया कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय आपके कंप्यूटर सिस्टम की दिनांक और समय के अनुसार प्रदर्शित होता है। ट्रू या फॉल्स। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखने के लिए हमारी क्लास में डेली सुबह से बने रहिए और पूरे दिन में एक बार ज़रूर देखिए, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हम ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही क्लास डालते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पड़ोसी भी सुन सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।